साल पहले की एक कहानी है। एक दूर दराज के एक राज्य में एक राजा रहता था, राजा सिमसेन। और राजा का एक बेटा था, राजकुमार श्रीनास। राजकुमार को सिलाई बुनाई का काम बहुत ही अच्छा लगता था। वो सिर्फ इसी काम में जुड़ा रहता था और बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुंदर रेशमी कपड़े बनाया करता था और बड़े बड़े व्यापारियों को बेचता था और उसका देश को बड़ा ही मुनाफा होता था। पर वो राज्य का कार्य थोड़ा सा ही संभाल पाता था। वो सोचा कि मैं एक बड़ा व्यापारियों का बाजार में जाऊंगा और मेरे कारीगरी का प्रदर्शन करूंगा। वो ऐसा सोच के जाने का फैसला किया। फिर सुबह ही राजकुमार एक बड़े व्यापारी के बाजार में जाने के लिए तैयार हो गया। राजकुमार वहां जाकर अपना सुंदर सिलाई का कपड़ा दिखाया। वहां बहुत सारे लोग थे जो राजकुमार के कपड़े देख के उसे खरीद लिए। वहां एक सबसे बड़ा व्यापारी था जिसका कपड़ों का बहुत बड़ा दुकान था। वो बाजार में नए आए हुए राजकुमार को कहा, तुम हर दिन इतना मेहनत करके कपड़े लाते हो और बेचते हो, बहुत तकलीफ होता होगा तुमको। तुम एक काम करो, हर 15 दिन में जितने कपड़े लाते हो मेरे दुकान पे रख दो। मैं व्यापारियों को बेच के तुम्हें दूसरे 15 दिन में जब तुम आओगे मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। राजकुमार बहुत खुशी हो गया और उसने सोचा कि मुझे इतने दूर अभी आना नहीं पड़ेगा। वो खुशी होके वहाँ से चला गया। उस व्यापारी की एक बेटी थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। जब उसके पिता की तबीयत खराब होती थी, वो लड़की अपने पिता के दुकान पर बैठा करती थी। जब राजकुमार 15 दिन में आता था तो उस लड़की को देख के बहुत खुशी हो जाता था और धीरे धीरे राजकुमार को उस लड़की से प्यार हो गया और वो लड़की भी राजकुमार को चाहने लगी। धीरे धीरे उन दोनों का प्यार बढ़ गया। एक दिन राजकुमार बहुत सारे कपड़े लाकर उस दुकान पर रख दिया और जाने ही वाला था कि उस व्यापारी ने बोला, आज तुम हमारे घर पे मेहमान बन के रहो। वो व्यापारी राजकुमार को अपना बेटा मान लिया था। वो उसके घर की बातें सब राजकुमार को कहने लगा। राजकुमार ये सब सुन के उसको अपनापन लगा। एक दिन व्यापारी ने कहा, तुम हमारे जितने भी कपड़े हैं तुम दूर देश जाओ और बेच के आओ, तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। राजकुमार भी चाहता था कि अपना हुनर को वो सारा देश में फैला सके। राजकुमार उस व्यापारी के बात मान के सारे मूल्यवान कपड़े को एक पुटली में बांध के समुद्र पथ की ओर चल पड़ा। बड़ा सा जहाज में अपने कपड़े रख के चला और बहुत सारे खाने का सामान भी अपने साथ ले लिया और खुशी से उस समुद्र पथ पे चल पड़ा और सोच रहा था, मैं आके उस लड़की के पिता से बात करके उसे शादी करूंगा। जाते जाते 10 दिन लग गए। वो जाके दूसरे देश में पहुंच गया और वहां कपड़े बेच के बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिया और फिर समुद्र पथ से जहाज पे बैठकर अपने देश की ओर चल पड़ा। आधे समुद्र तक हुआ था कि बहुत सारे समुद्री डाकू जहाज में चले आए और जितने भी लोग थे उस जहाज पे सबके पैसे लूट लिए, उसके भी ले लिए और उसको गुलाम बनाकर ले गए। राजकुमार का पैसा और गहना चला गया। उन डाकुओं ने उसे बाजार में बहुत दाम में बेच दिया। उसे एक धनी आदमी खरीद लिया जो कि हाथी दांत का व्यापारी था। वो व्यापारी बहुत दयालु था। वो उस राजकुमार को खरीद के अपने घर पे ले गया और उसको अच्छे से खाने पीने को दिया क्योंकि वो इतने दिन में बहुत दुबले पतले हो गया था। वो व्यापारी सेठ उसको अच्छे तरीके से कई दिनों तक रखा, फिर उसे काम में लगा दिया। राजकुमार का काम था कि वो एक घना जंगल पे जाएगा और हाथी को तीर से निशाना करके मारेगा और वो हाथी जब मर जाएगा उसका दांत को लाके व्यापारी को देगा और वो उसको बेचेगा। उस सेठ ने राजकुमार को तीर कमान सिखाया। जब राजकुमार अच्छे से सीख गया,
सेठ ने उसे जंगल में भेजा। राजकुमार कई दिनों तक जंगल में रहा, पेड़ों के ऊपर घर बना के रहा। सेठ उसे खाने पीने को दे आता था और हाथी दांत को ले जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो पेड़ के ऊपर बैठा था। वो सारे हाथी उसको देख के घेर लिए और पेड़ को उखाड़ने लगे। वो डर गया कि वो हाथी सब मुझे मार डालेंगे। वो जिस पेड़ के ऊपर बैठा था, सब हाथी वो पेड़ को उखाड़ लिए। वो जाके बहुत दूर जाके एक पेड़ के नीचे गिर गया। हाथियों ने उसके पास जाकर उसको देखा कि वो जिंदा है या मर गया है। एक हाथी उसको अपने पीठ में लाद कर ले गया और सारे हाथी चले गए वहाँ से और उसको एक गुफा पे ले गया और वहाँ छोड़ के चला गया। वो धीरे धीरे अपनी आँख खोला, देखा कि कोई हाथी वहाँ नहीं है। राजकुमार वहाँ एक चीज देख के हैरान हो गया। वो गुफा पे कई सारे हाथी का दांत था। वो हाथी का इशारा समझ गया। हाथियों का कहना था कि हमें मत मारो, हमारे जो हाथी मर जाता है इस गुफा में उसका दांत रह जाता है, उसको ले लो। वो समझ गया और उसको बहुत दुख हुआ कि वो बेचारा हाथियों को मार रहा था। वो सारे दांत को इकट्ठा करके अपने साथ ले गया और अपने सेठ के पास चला गया और अपने सेठ के पास जाकर उसे सारे बात बताया। उस सेठ ने बहुत दुखी हो गया कि इतना सारा कष्ट वो सेठ के लिए किया। सेठ उसे आज़ाद कर दिया। सेठ का कहना था कि आज तक जो भी आदमी को मैंने उस जंगल पे भेजा है, कोई भी लौट के नहीं आया। तुम भाग्यशाली हो जो बच के आ गए और इतने सारे कीमती हाथी दांत मेरे लिए लाए। आज मैं तुम्हें गुलामी से आज़ाद करता हूँ, तुम अपने देश चले जाओ। वो लड़का बहुत खुशी हो गया। वो सेठ उसे बहुत पैसे और जेवर वगैरह दिया और जहाज में बहुत सारे खाने पीने का सामान दे के भेज दिया। राजकुमार बहुत बड़े समुद्र को पार करके खुशी खुशी अपने देश को चल पड़ा। वह बहुत दिनों के बाद वो व्यापारी के घर में आकर पहुंच गया। वो व्यापारी को सारे जेवर वगैरह दिया और अपने हाल बताया। वो व्यापारी बहुत खुशी हो गया कि वो लौट आया। वो उसको अपना जमाई बना दिया और अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार से कर दिया। राजकुमार बहुत खुशी हो गया और उस लड़की को लेके अपने महल लौट गया और दोनों राजी खुशी अपने महल में रहने लगे। यदि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करना।